हाँ तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, इसका नाम है। तो देखो, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पहला चैप्टर पढ़े हैं हमारे आसपास का पदार्थ। उसमें पदार्थ के बारे में एकदम पूरी डिटेल बताई गई है। ठीक है, तो अब देखेंगे हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ। तो सबसे पहले पदार्थ समझते हैं क्या होता है। पदार्थ क्या होता है, ठीक है, देखते हैं पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ क्या होता है, ठीक है। तो देखो, हर वह वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसका कुछ द्रव्यमान हो उसको पदार्थ बोलते हैं। हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और कुछ स्थान घेरती हो उसको पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, लिख लेते हैं। हर हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होगा और स्थान घेरेगी उसको हम पदार्थ बोल देंगे। और हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं सब पदार्थ हैं, सबके अंदर द्रव्यमान है और सब स्थान घेरते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास मार्कर है, ये भी एक पदार्थ है, इसका भी कुछ द्रव्यमान है और स्थान घेरेगा। जैसे हम ये व्हाइट बोर्ड है, ये भी एक पदार्थ है, ये भी स्थान घेर रहा है ना। हमारे आसपास जितने भी वस्तु दिखाई दे रहे हैं सब पदार्थ हैं। ठीक है, ये हो गया पदार्थ। ठीक है, अब देखते हैं जो पदार्थ का वर्गीकरण है। पदार्थ को बांटा गया तो दो आधार पर बांटा गया। पदार्थ के भौतिक अवस्था के आधार पर, पदार्थ के भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव्य, द्रव, एक होता है गैस। पदार्थ के भौतिक अवस्था के आधार पर, पदार्थ के भौतिक अवस्था के आधार पर उसको तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला आता है ठोस, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार जिसका जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे मार्कर है, इसका आकार फिक्स है। ठीक है, अगर हम इसको कहीं और रखेंगे तो यही आकार रहेगा। ठीक है, अब देखो आयतन क्या होता है। जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसको उसका आयतन बोलते हैं। जैसे ये मार्कर है, यदि यहाँ पर अगर रखेंगे तो इतना स्थान घेरेगी, अगर हम इसको कहीं और रखेंगे तो इतना ही स्थान घेरेगी, इससे अलग, इससे ज़्यादा नहीं घेरेगी, जितना है उतना ही घेरेगी। मतलब जो मतलब ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है तो उसको बोल देते हैं वो ठोस पदार्थ है। ठीक है, अब जैसे द्रव देखो, द्रव जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। जैसे अगर हम 1 लीटर पानी को, 1 लीटर पानी को एक जग में रखते हैं तो जग आकार का होगा। ठीक है, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी को अगर जग में रखेंगे तो ये जग आकार होगा। ठीक है, अगर इसी 1 लीटर पानी को हम बोतल में रख दें, हाँ, अगर इसी 1 लीटर पानी को, 1 लीटर पानी को हम बोतल में रख दें तो बोतल आकार हो जाएगा। तो देखो यहाँ, हाँ, तो यहाँ पर जो पानी था वो यहाँ पर पहले जो जग में था तो जग आकार का था, जो इसका आकार था जग आकार था। लेकिन इसी पानी को जब हमने बोतल में रखा तो इसका आकार बोतल आकार हो गया। मतलब इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसका आयतन देखो, जब ये जग में था तब भी 1 लीटर का जगह घेर रहा था, और जब इसको बोतल में रखा गया तब भी 1 लीटर का जगह घेर रहा है। मतलब इसका आयतन फिक्स है लेकिन आकार फिक्स नहीं है। तो ऐसे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है तो उसको बोलते थे वो द्रव है। ठीक है, और तीसरा गैस, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसको हम गैस बोलते हैं। जिसका आकार और आयतन अनिश्चित होता है उसको गैस बोलते हैं। जैसे तो देखो, तीसरा है गैस। अगर हम गैस को मान लो एक बोतल में बंद कर देते हैं, मान लो इस गैस को
हमने इस बोतल में बंद कर दिया, तब देखो इस गैस का आकार इस बोतल आकार है, लेकिन अगर इस बोतल के ढक्कन को हम खोल देते हैं तो गैस पूरे रूम में फैल जाएगा। तो पहले बोतल आकार था, लेकिन अब पूरे रूम आकार हो जाएगा गैस, ठीक है। तो देखो इसका आकार फिक्स नहीं ना, तो इसका आकार फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। अब इसका आयतन देख लेते हैं। देखो पहले ये एक बोतल पहले ये गैस जितना था एक बोतल आकार जगह घेर रहा था। तो हम बताएं जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसका आयतन होता है। तो पहले देखो ये गैस एक बोतल इतना आकार घेर रहा था ना, तो इसका आयतन इतना था। लेकिन इसी गैस को हम जब खोल देते हैं, इस ढक्कन को खोल देंगे, तो पूरे रूम इतना जगह घेरेगा, तो इसका आयतन भी फिक्स नहीं होता है, इसका आयतन अनिश्चित होता है। तो जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसको हम गैस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण।